जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम और ताश बरामद की। पुलिस के मुताबिक शलबूनी पटन के बागात में जुए के सरगर्मियों से मुतल्लिक एक खास इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने मखसूस जगह पर छापा मारा और 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से दाव पर लगी 8,700 रुपये की रकम और ताश के पत्ते भी जब्त किए। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त अब्दुल मजीद रथर, साकिन बादी मागाम, मुजफ्फर हुसैन बैग, गुंड खवाजा, अब्दुल मजीद लोन, गुलाम अहमद गनाई, हबीबुल्लाह साकिन हिंजीवीरा और नजीर अहमद बाट साकिन कंडरबुक के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस थाना पटन मुंतकिल कर दिया गया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कश्मीर के सोपोर इलाका की कमसन लड़की का क्रिकेट खेलते हुए वायरल वीडियो शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में कैप्शन लिखा, कमसन लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए देखना हमेशा अच्छा लगता है। इस तरह के वीडियोस देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वीडियो में सोपोर इलाका की बाएं हाथ के बल्लेबाज हुरमत इरशाद भट्ट नाम की कमसन लड़की एक बेहतरीन क्रिकेट शॉट खेलते हुए दिखाई दे रही है। कश्मीरी सेबों की कीमतों में 40% कमी के नतीजे में मेवा काश्तकारों को बाहरी नुकसानात का सामना है। बाजारों में कश्मीरी सेब की कीमतों में कमी बागबानों और काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। काश्तकारों का कहना है कि इस वक्त बैरून मंडियों में कश्मीरी सेबों की अच्छी खासी मांग होती है, ताहम इन साल अचानक कीमतों में गिरावट उनके लिए बाइस तशवीश है। अक्टूबर और नवंबर 2023 की कीमतों में करीब 40% कमी से सेबों के ताजर और काश्तकार परेशान है और उन्हें खसारे से बचने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि दिल्ली और मुंबई में कश्मीरी सेब की मांग न होने के बराबर रह गई है, जिसका बराह रास्त असर कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर्स पर पड़ रहा है। जिला रियासी की कटरा रोड पर एक कार हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक टियागो कार रियासी कटरा रोड पर सुंबल चौका के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। हादसे में कार में सवार तमाम अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त राहुल शर्मा, सिंधिया देवी, मुकेश कुमार, ममता शर्मा, प्राची और तनिषा शर्मा के तौर पर हुई है। सभी श्यामा सुंदर बनी जिला राजौरी के रिहायशी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़ और साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एम वेंकैया नायडू की मौजूदगी में लाल कृष्ण अडवाणी को सदर द्रौपदी मुर्मू ने उनकी रिहाइशगाह दिल्ली पर मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न दिया गया। फरवरी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि बीजेपी के साबिक रहनुमा को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पोस्ट में लिखा था कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि श्री एल के अडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने उनसे भी बात की और उन्हें इस एजाज से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी है। उनके जरिए की गई हिंदुस्तान की तरक्की एक यादगार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि निचली सतह पर काम करने से लेकर हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कौम की खिदमत करने का एल के अडवाणी ने काम किया। उनकी पार्लिमानी मुदाखलत हमेशा मिसाली और भरपूर रही है। अपोजिशन इत्तेहाद के महारैली में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर लोकसभा इंतखाबात में मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस इंतखाबात में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरी ताकत से वोट नहीं देंगे तो उनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी और अगर कामयाब हो गई तो आइन तबाह हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा इलेक्शन है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ईडी हिरासत में कैद अपने शौहर अरविंद केजरीवाल का पैगाम पढ़कर सुनाया। कहा, मदर इंडिया दर्द में है, ये जुल्म नहीं चलेगा। मेरे शौहर को ढेरों आशीर्वाद मिल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले अपने शौहर की 6 जमानतों के बारे में भी बात की। सुनीता ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने गुज़िश्ता 75 सालों में नाइंसाफी का सामना किया है। अगर इंडिया ब्लॉक इक़्तिदार में आया तो हम दिल्ली को मुकम्मल रियासत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जब इंडिया ब्लॉक का मौका देंगे तो हम अजीम कौम तामीर करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक इंडिया ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे।
अब्दुल्ला ने दोहराया कि मुल्क के आइन के वसी तर मफाद के लिए इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज हमारा मकसद मुल्क के आइन को बचाना है, क्योंकि मुल्क के आइन पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी ये सूरत हाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हम इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए इंडिया इत्तेहाद को मजबूत करना ज़रूरी है। शाम के शुमाली सूबे हलब के शहर अज़ाज में एक मसरूफ बाजार में कार बम धमाके के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब रिहायशी रमजान मुबारक के सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर इफ्तारी के बाद खरीदारी कर रहे थे। धमाके के नतीजे में कम से कम 30 अफराद जख्मी हुए हैं। बाद शदीद जख्मियों को मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां 8 लोग जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। इसराइली फौज ने एक बार फिर खुराक के हुसूल के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। इससे कबल 23 मार्च को भी एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया था, जिसमें 21 लोग अशाई खुर्दनोश के हुसूल की कोशिशों में इसराइली फायरिंग से हलाक हो गई थी। 5 मजीद फलस्तीनी शहरी उस वक्त जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गई जब इसराइल फौज ने खुराक के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। गजा में हर आने वाला दिन कहत के खतरे को बढ़ा रहा है और कई इलाकों में बीमारियां